मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी सुंदर आंखों के सामने मेरा यह संदेश आया है, तो निश्चित ही मैं तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी देने वाली हूँ जिसे सुनते ही तुम निश्चित ही खुशी से झूमने लगोगे, क्योंकि एक ऐसी इच्छा तुम्हारी जो कि सबसे बड़ी है, वह शीघ्र ही पूर्ण होने जा रही है। जीवन में किसी की जब कोई इच्छा पूरी होती है तो उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी की वह बात उसे बहुत ही ज्यादा प्रिय लगती है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी इंसान के मन में खुशी के फूल तब खिलते हैं जब वह जो चाहता है उसे प्राप्त हो जाता है, और ऐसा केवल दो कारण से हो है, और वह दोनों ही कारण मैं तुम्हें बताऊंगी, जिसकी वजह से तुम्हारी यह इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होने जा रही है। क्योंकि तुमने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारी उस इच्छा को शीघ्र ही पूर्ण करूंगी। इससे पहले कि मैं तुम्हें उन दो बातों के बारे में बताऊं, मेरी खुशी के लिए केवल एक बार जय हो माता रानी जरूर लिखना। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि तुम्हारा कोई ना कोई ऐसा कार्य होता है जिसकी वजह से तुम्हारी इच्छा भी पूरी होती है, और एक ऐसा समय आने पर जो समय तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर और शुभ होता है, उस समय में तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने के सबसे ज्यादा आसार होते हैं। अर्थात एक ऐसा समय जो कि शक्तिशाली होने के साथ साथ तुम्हारे भाग्य को जागृत करता है। और वह समय कब होता है वह मैं तुम्हें बताऊंगी ही, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस बात को जानना अत्यंत आवश्यक है कि कब कब कौन सी इच्छा तुम्हारी पूर्ण होने के लिए वह कौन से कार्य हैं जो तुम्हारे करने पर तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उस शक्ति को विवश कर देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, आज मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनना और समझना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो तुम इस बात को समझो कि कार्य कोई भी हो, अर्थात तुम्हारी कोई भी इच्छा हो जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक ऐसी इच्छा हो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन की वह इच्छा सबसे बड़ी है, तुम्हारे लिए उसे पूरा करना सबसे ज्यादा कठिन है, और तुम उसको पूरा करने का प्रयास बार बार करते हो, बार बार मेहनत करते हो, बार बार उसे पूरा करने के बारे में सोचते रहते हो। तुम्हारा मन इसी उलझन में फंसा रहता है कि वह इच्छा कब पूर्ण होगी, और इस बात पर भी विचार करता है कि जिस दिन वह इच्छा पूरी होगी उस दिन तुम खुशी से फूले नहीं समाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, इच्छा पूरी होने में जब धीरे धीरे करके विलंब होने लगता है तो तुम्हारी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, और तुम बार बार सोचने लगते हो कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुम्हारी वह इच्छा पूर्ण नहीं हो रही। तुम्हारे लाख प्रयास करने पर भी वह कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा जिसे तुम पूर्ण करना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस बीच एक बात भूल जाते हो, वह यह कि इच्छा को पूर्ण करने का और तुम्हारे प्रयास करने का सही तरीका, अर्थात तुम्हारी किसी भी इच्छा पर किया गया वह कार्य जो तुम कर रहे हो पूर्ण मेहनत के साथ, अर्थात तुम बल तो लगा रहे हो लेकिन तुम बल के साथ बुद्धि का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि सही तरीके से किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जरूरी है कि तुम बल के साथ साथ उसका तरीका सही रखोगे, तभी तुम्हारा वह कार्य पूर्ण होगा। क्योंकि तुम किसी भी कार्य को देखो, हर कार्य को करने का एक अलग तरीका होता है, अर्थात बिल्कुल सही तरीके से किया गया कार्य शीघ्र ही हो जाता है और उसमें बल नहीं लगाना पड़ता। कम बल में अच्छा कार्य तभी हो पाता है जब तुम बुद्धि का प्रयोग करते हो और बुद्धि के बल पर उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात को भी समझ लो कि यदि तुम बार बार केवल बल का प्रयोग करते हो और बुद्धि को शिथिल रखते हो तो निश्चित ही तुम बल के ऊपर किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि बल एक ताकत है
जो किसी भी कार्य को पूर्ण करने का और किसी भी कार्य को सही करने का तरीका नहीं बताती, वह एक ऐसी शक्ति है जिससे तुम केवल उस पर दबाव तो डाल सकते हो, लेकिन जब तक उसका तरीका सही ना हो तब तक उसे पूर्ण नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे, तुम इस बात का भी ध्यान रखो कि तुम्हारे द्वारा किया गया वह प्रयास बार बार जब असफल हुआ, तब तुमने किसी और के देखने पर अपने कार्य के तरीके को पूर्ण रूप से बदला है और उसमें तुम परिवर्तन लेकर आए हो। तभी तुम्हारा वह कार्य पूर्ण होने जा रहा है, अर्थात वह इच्छा पूरी होने जा रही है जिसे काफी समय से तुम पूरा करना चाहते थे। तुम्हारा मन बार बार सोचता था कि किस प्रकार से तुम उस कार्य को पूर्ण करो, लेकिन मेरे बच्चे, अब वह समय शीघ्र ही निकट आ रहा है जब तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूंगी, क्योंकि तुमने हर प्रकार से कार्य को करके मुझे विवश कर दिया है। तुमने बुद्धि का प्रयोग किया और तुमने बल का प्रयोग किया। लगातार प्रयास करने के बीच में तुमने अपने आप को कभी भी कुछ मिनट के लिए भी नहीं रोका। तुमने दिन रात वह मेहनत की जिसके द्वारा तुमने उस कार्य को पूर्ण करने में सभी वह कार्य शामिल है जो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए काफी थे। और यही हर इंसान के साथ होता है। जब किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए इंसान कोई सही तरीका के चुनाव करता है, तब वह कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर पाता है, क्योंकि मेहनत तो सभी कार्यों में लगती है। बिना मेहनत के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, और यदि सही समय पर उसका तरीका सही ना हो तो कार्य का पूर्ण होना और भी कठिन हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने जो करके दिखाया है वह यदि संसार का हर व्यक्ति करेगा तो निश्चित ही कार्य को पूर्ण करने में ना तो ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी और ना ही ज्यादा परिश्रम की। कार्य कुछ ही समय में पूर्ण हो जाएगा और खुशी भी अत्यधिक होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही खुशखबरी देने के लिए आज आई हूँ कि तुम्हारी इच्छा को केवल 2 कारणों से पूरा किया जा रहा है, और वह दोनों कारण यह है कि तुमने बल का भी प्रयोग किया और सही तरीके का प्रयोग भी किया। कार्य वह है जो कि तुम चाहते थे, अर्थात काफी समय के बाद तुम्हें ऐसा आभास होने लगा है कि तुम अब अपनी योग्यता के बल पर किसी भी कार्य को पूर्ण कर सकते हो, और यह तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं संसार के उस हर बच्चे को यह बात बताना जरूरी समझती हूँ कि यदि तुम किसी भी कार्य पर, अर्थात कोई ऐसा बच्चा है जो बार बार प्रयास कर रहा है और उसका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है और वह बहुत ही ज्यादा उदास और हताश हो चुका है, तो निश्चित ही उसे अपने कार्य के तरीके को बदल देना चाहिए। बार बार ना बदलते हुए कुछ समय के लिए उस पर परिश्रम करना चाहिए, वह भी खुले दिमाग से। किसी भी कार्य को करने का प्रयास करने से ही कोई भी कार्य अवश्य पूर्ण होता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब जब व्यक्ति किसी भी की कार्य को खुले दिमाग से करने का प्रयास करता है और वह इस बात को सोचता है कि मैं अपनी पूरी मेहनत और ताकत से उस कार्य को करूंगा, तो निश्चित ही वह उस कार्य को कर पाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को समझना इसलिए आवश्यक है कि यदि किसी भी बच्चे के जीवन में ऐसा हो रहा है तो उसे ध्यान देने के पश्चात अपने जीवन में हर कार्य पर सफलता प्राप्त होगी और उसके जीवन में उसे बहुत ज्यादा खुशियां मिलेंगी। इस बात के बारे में समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि किसी की बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं तो उसे कठिनाइयों का सामना निश्चित ही करना पड़ता है, क्योंकि बिना कठिनाइयों की कोई भी जीत हासिल नहीं होती और ना ही किसी भी कार्य को करना संभव होता है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से लोहे को गर्म करने के पश्चात उसका आकार बदला जाता है, उसी प्रकार कठिन परिश्रम की तपस्या में इंसान को पिघलना ही पड़ता है।
तब जाकर वह अपने जीवन रूपी आकार को बदल सकता है, अर्थात वह एक ऐसा मुकाम हासिल कर सकता है जिसको वह प्राप्त करना चाहता है। यदि ठंडे लोहे पर हथौड़ा मारा जाए तो ना तुम उसके आकार को बदल सकते हो और ना ही वह लोहा मुड़ सकता है। इसी प्रकार से तुम्हें अपने जीवन में उस कठिन परिश्रम के साथ साथ हर पहलू पर गौर करते हुए और कार्यों में कुछ कुछ परिवर्तन करते हुए मेहनत को हमेशा करते रहना जरूरी होता है। यदि तुम अपने जीवन में आलस्य को अपना लोगे और मेहनत को छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाएगी। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से और सोचने से कोई भी इंसान ना तो किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकता है और ना ही चिंताओं में डूबने से कोई भी कार्य पूर्ण होता है। मेरे बच्चे, कभी भी इंसान अगर किसी इच्छा को पूर्ण करना चाहता है तो उस इच्छा को तब तक पूरा होते नहीं देख सकता जब तक कि वह पसीने में नहाया हुआ इंसान नहीं बन जाता, अर्थात उसे इतनी मेहनत करनी होती है जिस प्रकार कोई भी इंसान गर्मी के मौसम में पसीने से नहा जाता है और वह इतनी ना कार्य को करता है जिसमें कि उसके शरीर से पसीना निकलना प्रारंभ हो जाता है और इंसान एकदम से पूरी तरह से निखर जाता है कार्यों को करने के पश्चात, क्योंकि उसका मन भी साफ और शुद्ध होता है। इसकी अंतरात्मा का भी विश्वास जागृत होता है। उसको भी स्वयं इस बात का आभास होने लगता है कि वह किसी कार्य को पूर्ण करने के लायक है। वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा इंसान है जो किसी भी कार्य को किसी भी हद तक करने के लिए तैयार है और मेहनत करने से वह कभी भी पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो व्यक्ति मेहनत करने से पीछे हट जाता है, अपने मन को हार मानकर बैठ जाता है, वह कार्य को करना तो दूर की बात है, केवल विचारधाराओं में डूब करके अपने जीवन को व्यर्थ गवाता है। खुशियाँ प्राप्त इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि ना तो वह किसी कार्य पर सफल हो पाता है और ना ही खुश रह पाता है, क्योंकि बार बार उस सोच के बारे में सोचकर, अर्थात उस कार्य के बारे में सोचकर परेशान होने के अलावा कुछ नहीं करता और उसकी जीवन व्यर्थ बीतती है और वह किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से करने के पहले ही अपने जीवन में हार मानना प्रारंभ करता है। मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत है जो किसी भी कार्य को करना तो चाहते हैं, लेकिन ना तो वह खुद पर काबू रखते हैं और ना ही उन्हें स्वयं पर काबू रखना आता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें एक ऐसी बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होने वाली है जिसके बारे में जानने के पश्चात तुम निश्चित ही खुशी से झूमने लगोगे, क्योंकि ऐसी खुशियाँ बहुत कम लोगों को प्राप्त होती हैं और जो भाग्यशाली होता है ऐसी खुशियाँ उन्हीं के कदम चूमती हैं। लेकिन खुशी को प्राप्त होने से पहले तुम्हें कुछ एक बातें जान लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह बातें ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिसे तुम्हें निभाना भी है और करना भी है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें खुशी प्राप्त होगी तो उसके साथ साथ तुम्हारी एक जिम्मेदारी भी तुम्हें सौंपी जाएगी और जिम्मेदारी को सुनने से पहले तुम खुशी को जान लो कि तुम एक ऐसा सौदा प्राप्त करने वाले हो जिसे प्राप्त करने के लिए तुम कब से तरस रहे थे, कब से परेशान हो रहे थे। अर्थात तुम जिस कार्य को करते हो उसी में तुम्हें ऊंचाइयों को देखने के लिए मिलेगा, अर्थात उसी में तुम्हें ऊंची पदवी प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम नौकरी करते हो तो तुम्हें उसमें तरक्की होगी और यदि तुम व्यवसाय करते हो तो तुम्हें उसमें भी तरक्की मिलेगी। तुम एक ऐसी जगह पर चले जाओगे कि जहां पर तुम्हें जाने में बहुत ही ज्यादा खुशी होगी और तुम्हारा इस तरह का सम्मान बढ़ जाएगा कि तुम्हारे घर परिवार के सदस्य भी तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकेंगे। संसार का हर व्यक्ति तुम्हारी तारीफ करेगा।
कि इतनी बड़ी ऊंचाई तुमने कैसे प्राप्त कर ली, क्योंकि वहां तक जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती जहां तुम जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को समझना होगा कि यदि तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो तुम्हें उसकी जिम्मेदारी को भी समझना होगा, क्योंकि जिम्मेदारियां इस हद तक बढ़ चुकी है तुम्हारे लिए कि तुम्हें उसमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और भी ज्यादा कुछ बड़ा करके दिखाना होगा। यदि तुम ऐसा समझ रहे हो कि जो मुकाम तुम्हें हासिल होगा उससे केवल खुशी होकर तुम शांति से बैठ जाओगे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हें उसे प्राप्त होने के साथ साथ अपने कार्यों में और भी तरक्की करके दिखानी होगी। मेरे बच्चे, कुछ कार्य ऐसे हैं जो अधूरे हैं, जो करके दिखाने होंगे, जिनको करके दिखाने से ही संसार के हर व्यक्ति को तुम पर गर्व होगा और इस बात का आभास तुम करोगे कि तुम कोई एक आम इंसान नहीं हो, बल्कि एक योग्य व्यक्ति हो। और इसी प्रकार यदि व्यवसाय में तुम्हें तरक्की जब प्राप्त होगी तो तुम्हें उसमें भी बड़ा कार्य सौंपा जाएगा और तुम्हें बड़ा कार्य करके दिखाना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि जब तुम्हें व्यवसाय में कुछ बड़ा औहदा या बड़ा मुकाम या बड़ा कार्य सौंपा जाएगा और तुम हाथ पर हाथ रखकर आनंद पूर्वक बैठे रहोगे और वह औहदा प्राप्त होने के बाद तुम्हारे मजे ही मजे हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हें उस औहदे के हिसाब से बड़े बड़े कार्यों को करके दिखाना होगा और उन कार्यों को पूरा करने के लिए तुम्हें अत्यंत मेहनत करनी होगी, तभी तुम्हें वह मुकाम सफलता से प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, व्यवसाय हो या नौकरी हो या कोई भी ऐसा कार्य जिसको करने में मेहनत लगती है और यदि उसमें ऊंचाइयां छूने के लिए मिलती है तो तुम्हारी इनकम भी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है और तुम्हारी परेशानी भी, क्योंकि उसमें परेशानी इस बात की नहीं कि तुम्हें औहदा बड़ा प्राप्त हुआ है, बल्कि इस बात की है कि तुम्हें संघर्ष और भी ज्यादा, कठिन तपस्या और भी ज्यादा करनी है, कठिन कार्यों को और भी ज्यादा करके दिखाना है, जिसमें तुम्हें बल का ही नहीं बल्कि बुद्धि का प्रयोग भी करना होगा। और यदि तुम बुद्धि का प्रयोग और बल का प्रयोग करते हो तो तुम निश्चित ही उस व्यवसाय में सबसे आगे जाकर संसार को दिखा पाओगे और उस हर व्यक्ति को दिखा पाओगे जो हर व्यक्ति तुम्हें देखना चाहता है। वहां तक हर व्यक्ति की समझ होती है कि तुम कहां से कहां तक कार्य को पूरा कर हो। मेरे बच्चे, यदि तुम वहीं तक सोच को रखोगे तो तुम्हारा औहदा भले ही बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद तुम वहां जहां आज दिख रहे हो वही दिखाई दोगे। क्योंकि यदि तुमने अपनी बुद्धि का विकास नहीं किया, अर्थात तुमने अपने कार्यों को नहीं बढ़ाया, कुछ करके नहीं दिखाया, तो तुम्हें पुनः वापस वही औहदा नहीं दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर वह योग्यता नहीं है कि तुम्हें इतना बड़ा औहदा दिया जाए, इतना बड़ा मुकाम हासिल लो। मेरे बच्चे, संसार के हर व्यक्ति को ऐसा आभास कराने से पहले इस बात को जरूर सोच लेना चाहिए कि यदि संघर्ष करना पड़े तो कर लो, लेकिन कभी भी अपने आप को नीचा महसूस मत करवाओ, क्योंकि संसार के हर व्यक्ति के मुख से जब तारीफ सुनोगे तो उस संघर्ष को तुम भूल जाओगे और उस बात को भी भूल जाओगे कि तुमने कितनी मेहनत की थी, बल्कि तुम्हें खुशी होगी केवल उस बात की जो तुमने प्राप्त किया है, अर्थात वह मंजिल जो तुमने प्राप्त की है, उसकी खुशी में तुम झूमने लगोगे, नाचने लगोगे, क्योंकि वह खुशी इतनी बड़ी होगी कि तुम्हारे आगे के मार्ग के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा हौसला देगी। और जीवन में जब तुम्हें कुछ ऐसे कार्यों को करने का मौका मिले, मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को पीछे मत हटने देना, कभी भी अपने आप को हारने मत देना, क्योंकि कभी भी
कोई भी मार्ग जब प्राप्त होता है तो योग्यता के अनुसार ही होता है और व्यक्ति खुद अपनी योग्यता को कम करता है तो निश्चित ही वह इस बात को जरूर समझ लेता है कि कोई ना कोई ऐसी खासियत है, तभी तुम्हें वह चीज प्राप्त हुई है। बिना खासियत के या बिना विशेषता के किसी को भी कुछ प्राप्त नहीं होता। कोई भी व्यक्ति कितना भी परेशान हो ले, कितना भी कुछ भी समझ ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे बच्चे प्राप्त तभी होता है जब उस व्यक्ति के अंदर इतनी योग्यता भरती जाती है कि वह उसके लायक बना दिया जाता है। चाहे वह संघर्ष से हो, कठिन परिश्रम से हो, दिमाग से हो, बुद्धि से हो या फिर उसकी मेहनत से हो, कार्य कोई भी हो, लेकिन संघर्ष और मेहनत तो जरूरी है। और उस व्यक्ति के लिए यह समझना भी जरूरी है कि जब तुमने इतनी कठिनाइयों से अपने हृदय के अंदर उस योग्यता को विद्यमान किया है तो उस योग्यता के बल पर जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे कभी भी समाप्त नहीं होने देना है, बल्कि आगे दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। मेरे बच्चे, इस बात को भी समझना होगा कि जीवन में कभी भी तुम्हें यदि कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त कराता है या संसार में कोई अपने ऐसे होते हैं जो तुम्हें प्राप्त कराने के योग्य समझते हैं, तभी वह तुम्हें बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं और तुम्हारे ऊपर धन भी खर्च किया जाता है कि तुम वहां तक जाओ और उस कार्य को करके दिखाओ। क्योंकि संसार का व्यक्ति तुम्हें कुछ समझता है तभी तुम्हें वहां तक पहुंचाने की सोचता है। यदि तुम किसी कार्य को करके ही नहीं दिखा पाओगे तो तुम भी एक ऐसे साधारण व्यक्ति दिखाई दोगे जैसे कि जीवन का एक साधारण व्यक्ति दिखाई देता है, अर्थात संसार का एक व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा साधारण दिखता है। वैसे यदि तुम दिखाई दोगे तो तुम्हारे कोई इज्जत नहीं होगी, लोग तुम्हें एक साधारण व्यक्ति समझेंगे और इस बात को समझ लेंगे कि तुम्हें जीवन में कुछ नहीं करना आता, तुम व्यर्थ हो और अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, हर बात को समझने के बाद इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ लो कि जीवन में जब कुछ प्राप्त होना है तो उसके लिए कभी भी अपने आप को ना तो कमजोर महसूस होने देना है और ना ही उन खुशियों को प्राप्त करने से पीछे हटना है। इस बात को ध्यान रखना है कि गहरा अंधकार जब होता है वह प्रातः काल के पहर का होता है और उसके बाद सूर्य की किरणें जब धरती पर फैलती हैं तो वह पूरे संसार को प्रकाशित करती हैं। पत्ता पत्ता, कण कण, फूल, गंगाजल सभी एकदम खिलखिला उठते हैं और सभी में समान रोशनी बिखेरी जाती है। मेरे बच्चे, जीवन में जितना खुशियों को प्राप्त करना आसान नहीं होता उतना ही दुख को प्राप्त करना मुश्किल होता है। क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति को यदि थोड़ा भी कष्ट होता है या परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान होकर यहाँ वहाँ घूमने लगता है, उसका मन कहीं नहीं लगता और वह बार बार इस प्रकार के विचारों को मन में लेकर आता है कि किसी भी कार्य को करो लेकिन कोई भी खुशी प्राप्त नहीं होती है, ना ही किसी भी ऐसे कार्य में कोई शक्ति है जिसको करने से किसी भी व्यक्ति को उसके कार्यों का फल प्राप्त होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी किसी व्यक्ति को कार्यों का फल प्राप्त नहीं होता है या उसको जो प्राप्त होना है, जिसकी वह आशा लगाकर बैठा है, वह प्राप्त नहीं हो पाता है तो वह बहुत ही ज्यादा चिंतित होकर हताश हो जाता है और परेशान होकर अपने मन को किसी भी कार्य में ना तो लगा पाता है और ना ही उसका मन किसी भी कार्य में लग पाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि विश्वास टूटता चला जाता है और व्यक्ति अपने विश्वास को पुनः जागृत करने में असमर्थ होता है और धीरे धीरे करके फिर उसकी शक्ति क्षीण होती चली जाती है और व्यक्ति उस कार्य को भी करना मुश्किल समझने लगता है।
जो कार्य किसी भी एक व्यक्ति के लिए आसान होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति के पास विश्वास होता है वह शक्ति होती है। जिसे खुद पर भरोसा होता है वह व्यक्ति शीघ्र ही अपने कार्यों को संपूर्ण करता चला जाता है। लेकिन जिसकी शक्ति यदि क्षीण होना प्रारंभ हो जाती है, अर्थात उसे अपने हृदय पर, उसे अपने हाथों पर और कर्मों पर विश्वास करना धीरे धीरे करके कम हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति ना तो किसी कार्य को कर पाता है और उस कार्य को करने में भी उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति इसी प्रकार से सोचते हुए चिंताओं में डूब जाता है और उसे ऐसा आभास होता है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे वही कार्य करना है जिस कार्य को मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि बार बार इस तरह के सोच से मैं अपने जीवन में होने वाले कार्यों को ना तो रोक सकता हूँ और ना ही मैं अपनी सोच को रोक सकता हूँ। मेरे बच्चे, यदि कोई भी व्यक्ति अपनी सोच को रोकने का प्रयास करता है तो उसकी सोच रुकने वाली नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि किसी के मन में डर उत्पन्न होता है तो चाहे लाख कोई व्यक्ति उसको समझा ले या कह दे कि तुम डरो मत, चिंता मत करो, परेशान मत हो, लेकिन कहने से वह चिंताएं दूर कभी नहीं होती और ना ही डर कभी दूर होता है। क्योंकि डर केवल दैवीय शक्ति से और उन मंत्रों के उच्चारण से दूर होता है जो अपने मन के अंदर विराजमान होने वाली शक्ति आभास कराती है कि तुम्हें किसी भी बात से नहीं डरना। किसी भी व्यक्ति के कहने से ना तो डर कभी भी किसी के हृदय का निकल पाता है और ना ही मन में होने वाली चिंता से व्यक्ति मुक्त हो पाता है। अगर मुक्त होता है तो केवल अपने मन को समझाने से और विश्वास रखने से, उस दैवीय शक्ति पर विश्वास रखने से और खुद पर विश्वास रखने से। मेरे बच्चे, जैसे जैसे व्यक्ति का विश्वास उत्पन्न होता है वैसे वैसे वह अपने मन से पूरे डर को पूर्ण रूप से त्याग कर पाता है और वह व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने डर पर हावी हो जाता है। वह इसलिए क्योंकि जब वह विश्वास रखता है तो अपने डर पर उसे पूर्ण होने का मन बनाता है और अपने मन के अनुसार ही वह अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि डर उल्टा ही किसी व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाए तो उस व्यक्ति को दबाना प्रारंभ कर देता है और वह व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने डर के अधीन होता चला जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, डर ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि इंसान किसी भी कार्य को करने से रुक जाता है। जब भी वह किसी भी बात से डरता है तब भी वह किसी भी कार्य को करने से वंचित हो जाता है। उसका डर ही उस पर हावी होते हुए उसके हाथों को रोकना प्रारंभ कर देता है और डर ही होता है जो किसी भी खुशी को प्राप्त करने से इंसान को वंचित रख पाता है। क्योंकि डरता है इंसान तो किसी भी कार्य को खुलकर नहीं कर पाता और वह बंधे हुए कार्यों को करता है तो जीवन में उसे वह मंजिल प्राप्त नहीं हो पाती है जो उसे प्राप्त करनी होती है। केवल मन में सोच सोच कर वह हर बात को डरता रहता है और जब भी उसका मन डरता है तब वह और भी ज्यादा कमजोर होता चला जाता है। ऐसे में व्यक्ति का मन सबसे ज्यादा परेशान रहता है और ना ही उसका मन खुश रह पाता है। भले ही उसे छोटी सी खुशी भी प्राप्त हो, फिर भी वह उस खुशी को प्राप्त करने के पश्चात और करने से पहले भी डरता। मेरे बच्चे, उसे इस बात का आभास होता है कि पता नहीं इसके बाद क्या होने वाला है, पता नहीं उसके जीवन में वह खुशी कितने देर रुकने वाली है, पता नहीं वह कार्य, जब वह जिस कार्य के लिए परेशान था वह अगर पूर्ण हो भी गया तो पता नहीं वह कार्य उससे कब छिन जाए, उसकी प्राप्त होने वाली मंजिल उससे कब छिन जाए। कभी भी कोई व्यक्ति आकर के उससे कौन सी ऐसी बात कह दे जिसे सुनकर वह बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाए। इस प्रकार के कुछ ऐसे डर होते हैं
जो व्यक्ति के हृदय में जब विराजमान होते हैं तो उसकी बड़ी से बड़ी खुशी को छीनने की ताकत रखती हैं और व्यक्ति इसी के वजह से उन खुशियों को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास रखना है और इस बात पर विश्वास रखना है कि तुम जब अपने हृदय के अंदर मेरी शक्ति को महसूस कर पा रहे हो, मेरी शक्ति को महसूस कर पा रहे हो, तो तुम अपने मन के अंदर इस बात को बहुत अच्छे से प्रमाण कर लो कि तुम्हारे जीवन में मैं कोई शक्ति के रूप में ही विराजमान नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी माता के रूप में विराजमान हूँ, तुम्हारे पिता के रूप में भी विराजमान हूँ, तुम्हारे मित्र के रूप में भी मैं विराजमान हूँ। मैं उस हर व्यक्ति के रूप में विराजमान हूँ जो कि तुम्हारे इर्द गिर्द है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति किसी के रूप में तुम्हारे निकट आता है तो उसके हृदय में प्रमाण होकर मैं तुम्हारी सहायता भी करती हूँ, समझाती भी हूँ, तुम्हारे लिए वह हर कार्य करती हूँ जो कि जरूरी होता है। मेरे बच्चे, यह सच है कि खुशियाँ बहुत मुश्किल में मिलती हैं और यह भी सच है कि हर व्यक्ति को खुशी चाहिए, क्योंकि खुशी ही वह शक्ति है जो इंसान को प्राप्त होने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा आगे लड़ने की ताकत भी देती है और आगे चलने का साहस भी उसी खुशी से प्राप्त होता है। यदि बीच बीच में इंसान को खुशी प्राप्त ना हो तो वह व्यक्ति ना तो जीवन में आगे संघर्षों से लड़ पाएगा और ना ही आगे के मार्ग पर चल पाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी इंसान को आगे के मार्ग पर चलने के लिए साहस और हिम्मत की आवश्यकता होती है और वह केवल खुशी से ही प्राप्त होती है। जब इंसान खुश होता है और उसका ऐसा कोई कार्य पूर्ण हो जाता है जिसकी चाहना वह रखता है, तो निश्चित ही उसके अंदर एक अलग ही साहस और जुनून आ जाता है। उसके हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है, तभी वह किसी भी कार्य को करने का साहस भी जुटा पाता है और आगे के मार्ग पर चलते हुए इस बात को कदापि नहीं भूलता कि उसके पास एक दैवीय शक्ति है, उसके पास साहस है और वह हिम्मत है। विश्वास है कि वह किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए काफी है और उसके हाथों में भी वह शक्ति आ जाती है कि वह किसी भी कार्य को करने से पीछे नहीं हटता। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में खुशियाँ तब प्राप्त होती हैं जब खुद पर भरोसा हो और मुझ पर हो। यदि तुम्हें दोनों पर भरोसा है तो तुम इस बात को समझ लो कि शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में वह खुशी प्राप्त होगी जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ और जिसकी आशा तुमने काफी समय से लगा रखी है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कभी भी इस बात को मत भूलना कि खुशी को प्राप्त करने के पश्चात कभी भी तुम अपने हृदय के अंदर घमंड को मत आने देना और ना ही तुम कभी भी अपने आप को इतना बड़ा समझना कि लोग तुमसे छोटे दिखाई देने लगे। क्योंकि जैसे ही तुम स्वयं को बड़ा समझोगे वैसे ही तुम संसार में और भी ज्यादा नीचे चलते जाओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, एक शक्ति शीघ्र ही तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है और उस शक्ति के द्वारा ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हें प्राप्त होगी। और वह कौन सी शक्ति है जो तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है और वह कौन सी खुशी है जो तुम्हें उस शक्ति के द्वारा प्राप्त होगी। मेरा यह प्रमाण तुम्हें इस बात से पूर्ण रूप से अवगत कराएगा और तुम्हें विस्तार से बताएगा, जिसे जानकर निश्चित ही तुम प्रसन्नता से झूम उठोगे। इसलिए मेरे बच्चे, आज मेरे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनना, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। क्योंकि यदि तुमने इस संदेश को पूर्ण रूप से सुन लिया और समझ लिया तो तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा
कि वह शक्ति किस समय तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी और किस रूप में आएगी। तभी तो तुम उसका अच्छे से स्वागत सत्कार कर पाओगे और उस शक्ति को प्रसन्न करने के सभी उन कार्यों को तुम भली भांति जानोगे। तभी तो उसे प्रसन्न करने के लिए उन कार्यों को कर पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक किसी भी बात के बारे में तुम्हें ज्ञात नहीं होगा, तब तक तुम उस कार्य को कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। लेकिन जैसे ही उस बात का पता चलता है कि तुम्हें उस कार्य को करने से दैवीय शक्ति प्रसन्न होती है, तो तुम निश्चित ही उस कार्य को करोगे और उस दैवीय शक्ति को जो तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है, उसे प्रसन्न कर लो। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दैवीय शक्ति से प्रेम ना करता हो। रूप भले ही भिन्न हो, लेकिन वो भिन्न भिन्न रूप में शक्तियां सभी एक ही है। अगर कुछ अंतर है तो केवल तुम्हारे मानने का और विश्वास का, कि तुम्हारा विश्वास किस प्रतिमा में विद्यमान है। लेकिन मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड आज जिस दैवीय शक्ति के बारे में बता रहा है, उस दैवीय शक्ति के तुम्हारे घर में प्रवेश करने का केवल एक कारण है, क्योंकि वह दैवीय शक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जो भी कार्य अधूरे हैं, उनको पूर्ण करने के लिए तुम्हारे घर में उसका प्रवेश होगा। और वह होगा कल का दिन प्रातः काल आएंगे, तुम्हारे घर में उनका आगमन होगा, एक साधु के भेष में, जिसके बदन पर पीले कपड़े होंगे, हाथ में एक छड़ी होगी और उसके मुख पर बहुत ज्यादा तेज होगा। तुम ध्यान रखना कि उसके माथे का टिका चंदन से लगा हुआ और पीले रंग का होगा। यदि वह व्यक्ति तुम्हें देखकर मुस्कुराए और तुमसे कुछ इच्छा जाहिर करे, तो तुम उसे देने से पीछे मत हटना। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना कि वह तुम्हारी चौखट पर आए तो तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझना, क्योंकि उनके तुम्हारी चौखट पर आते ही, तुम्हारे उसके स्वागत करते ही, उसके साथ मां लक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएगी, उसी समय जिस समय तुम उसे दान स्वरूप कुछ दोगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जब तुम उसी दान में कुछ दो, तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। तुम अपने हृदय के अंदर बिल्कुल यह आभास करके देना कि वो साक्षात ईश्वर का रूप है। वो तुम्हें वह लक्ष्मी प्रदान करने आए हैं, जिस लक्ष्मी के बिना तुम्हारा हर कार्य अधूरा है और किसी भी कार्य को करने के लिए तुम्हें लक्ष्मी चाहिए ही चाहिए। मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम यह ध्यान रखना कि अगले कुछ दिनों तक एक छोटी सी कन्या तुम्हारे घर में अवश्य आएगी। तुम ध्यान रखना कि उसके पैरों में बजने वाली पायल होगी और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुस्कान होगी। तुम्हें देखकर वो बहुत मुस्कुराएगी और तुम्हारे घर में खेलेगी, और तब तुम समझ लेना कि उस कन्या के तुम्हारे घर में प्रवेश करने पर साक्षात लक्ष्मी ने तुम्हारे घर में प्रवेश भी किया है और तुम्हारी परेशानियां उसी दिन से दूर हो जाएंगी। और यह कार्य केवल कुछ दिनों में ही होगा। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम एक बात को अच्छे से समझ लो और ध्यान में रखना कि जब भी वह कन्या तुम्हारे घर में प्रवेश करे, तो तुम उसे प्रसन्न करने के लिए जो वो मांगे वो दे देना, अर्थात उसे कुछ खिला पिलाकर उसका स्वागत सत्कार जरूर करना। क्योंकि जैसे ही वह कन्या प्रसन्न होगी, वैसे ही मां लक्ष्मी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगी और ब्रह्मांड की यह शक्ति तुम्हें स्वयं वह शक्ति प्रदान करना प्रारंभ कर देगी, जिसकी सहायता के द्वारा तुम्हारे जीवन में केवल खुशी और खुशी ही होगी। जो भी कार्य अभी तक नहीं बने थे, अधूरे पड़े हुए थे, वह बनना प्रारंभ हो जाएंगे, और ऐसे कार्य जो कई वर्षों से नहीं हुए थे, वह होना प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कन्या या कोई भी साधु के रूप में तुम्हारे दरवाजे पर आए,
तो वह साक्षात ईश्वर का रूप होता है, क्योंकि घर के द्वार पर आने वाला व्यक्ति भगवान के समान होता भी है। और दिन यदि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर के सामने आता है तो तुम ध्यान रखो, उसे कुछ देकर उसे उसका सत्कार करो, ना कि तुम उसको खाली हाथ भेजकर उसका निरादर करो। जहाँ तक हो सके उसे भोजन कराओ, क्योंकि जैसे ही भोजन करके उसकी आत्मा तृप्त होगी, वैसे ही भगवान तुमसे अर्थात शक्ति तुमसे प्रसन्न हो जाएंगी। और तुम खुद यह समझ लो कि जब माँ किसी की प्रसन्न हो जाती है तो वह परमात्मा में विलीन होना प्रारंभ कर देती है, अर्थात उसके अंदर पहले से ही ईश्वर का वास होता है। और जैसे ही किसी की आत्मा को प्रसन्न करने वाला तुम कार्य करते हो तो वह परमात्मा ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे दिए हुए अन्न को उसने ग्रहण किया और फिर वह प्रसन्न हुआ, और ईश्वर की शक्ति के साथ साथ ब्रह्मांड की शक्ति भी इस कार्य को देख निश्चित ही प्रसन्न होती है। जैसे ही तुम किसी की सहायता करते हो या किसी के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हो तो ब्रह्मांड की शक्ति भी प्रसन्न होकर तुम्हारी ओर आकर्षित होती है, और ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए तुम्हें शक्तियां प्रदान करने लगती है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम किसी का स्वागत करते हो या किसी को कुछ खाने के लिए देते हो या किसी के लिए कोई भी कार्य करते हो तो एक बात को हमेशा याद रखना कि किसी भी इंसान के साथ एक शक्ति जरूर होती है। कोई भी इंसान हो या जानवर हो, वह अकेला नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई शक्ति अवश्य होती है। जिस प्रकार से तुम्हारे अंदर शक्ति है, ब्रह्मांड की हर चीज में वह शक्ति विद्यमान है, उसी प्रकार से किसी इंसान में, किसी बच्चे में उसी के अनुकूल शक्तियां पैदा होती है और साथ में होती है। मेरे बच्चे, जैसे कि एक छोटी कन्या के अंदर ज्यादातर लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी को कन्याएं बहुत ज्यादा प्रिय हैं और वह ज्यादातर उनके साथ रहती हैं। तो यदि छोटी सी कन्या तुम्हारे घर में आती है तो उसके साथ साथ लक्ष्मी जी का भी आगमन होता है। और ऐसे में यदि कन्या तुमसे प्रसन्न होती है तो निश्चित ही लक्ष्मी जी भी तुमसे प्रसन्न हो जाती हैं। उस कन्या के साथ साथ तुमसे अगर लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी तो निश्चित है कि वह लक्ष्मी जी जब तुम्हारे घर में तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें एक खुशी अवश्य प्रदान करेंगी, क्योंकि वह प्रसन्न होकर खाली यूं ही नहीं जाएंगी, बल्कि तुम्हें एक खुशी प्रदान करेंगी। और वह कौन सी खुशी है, वह तुम्हें ब्रह्मांड बताएगा। मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हारे पुरखों से तुम्हें धन प्राप्त होगा या तुम्हें कहीं ना कहीं से ऐसा जमा पैसा तुम्हारे हाथ में प्राप्त होगा जिससे कि तुम अपने जीवन में जो भी अधूरी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यह एक उपहार स्वरूप तुम्हें प्राप्त होगा, यह तुम्हें अचानक से प्राप्त होगा। ब्रह्मांड की यह शक्ति तुम्हें प्राप्त कराएगी, वह तुम्हें ऐसे ही प्राप्त नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे कर्मों के अनुकूल ब्रह्मांड की वह शक्ति प्रसन्न होकर तुम्हें उसका कुछ ना कुछ फल दे रही है। जो तुम कर्म कर रहे हो, जो आगे करोगे और जो तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का अचानक से वास होगा, उसके द्वारा तुम्हें एक आशीर्वाद प्राप्त होगा और उस आशीर्वाद के फलीभूत तुम्हें यह धन प्राप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें एक कार्य करना है, और वह कार्य यह है कि जब तुम्हें वह धन प्राप्त हो जाएगा, उसके पश्चात तुम उसमें से कुछ पूंजी उठा करके दान में लगा देना, क्योंकि दान में दी हुई थोड़ी सी पूंजी भी तुम्हारे गुणों को और तुम्हारी किस्मत के सितारों को चमकाने की ताकत रखती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम थोड़ा थोड़ा दान करते चले जाओगे, तुम्हें और ज्यादा धन अर्जित होता जाएगा। उसका असली कारण यह है
कि जैसे ही ब्रह्मांड की शक्ति के समक्ष कोई भी दान पुण्य किया जाता है, उसका कई गुना होकर के वापस तुमको प्राप्त होता है। ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें वापस उससे ज्यादा देती है जितना तुम किसी को देते हो। अर्थात किसी के लिए कोई ऐसा कार्य करते हो तो ब्रह्मांड की शक्ति प्रसन्न होकर उसका फल अवश्य प्राप्त कराती है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ साथ हर व्यक्ति को एक बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करने से कतराता है या उस व्यक्ति की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता जिसे सहायता की आवश्यकता होती है, या दान पुण्य की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता, तो ब्रह्मांड की शक्ति भी उससे हाथ खींचती चली जाती है। फिर उसे जो प्राप्त होता है वह पूर्ण मेहनत का प्राप्त होता है, जो उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, भाग्य और किस्मत तभी सितारों की तरह जगमगाते हैं जब व्यक्ति दान पुण्य करता है और घर आए हुए व्यक्ति का अच्छे से स्वागत करता है। उसको प्रसन्न करने वाला वह सभी कार्य करता है जिससे कि घर पर आया हुआ व्यक्ति प्रसन्न रहता है, तो तुमसे कोई भी व्यक्ति नाराज होकर ना जाए। तुम्हें इस बात विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति के अनुकूल यदि तुम रहोगे तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हारे हर कार्य में साथ देंगी और तुम्हारे विपरीत ना चलकर तुम्हारे अनुकूल रहेंगी। तुम्हारी हर तरह से सहायता करेंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की शक्तियां कब कैसे किस चीज को तुम्हारे सामने ले आती हैं और कब किस तरह से परिवर्तन हो जाता है संसार में, वह तुम्हें पता भी नहीं चलता। क्योंकि जब ब्रह्मांड परिवर्तन करता है तब अच्छे से अच्छे व्यक्ति उसे झेल नहीं पाते, क्योंकि सब कुछ विद्यमान है तो ब्रह्मांड में ही है और तुम जीवन जीते हो तो वह ब्रह्मांड में ही जीवन को जीते हो। इसलिए उसकी शक्ति के विरुद्ध जाकर किसी कार्य को मत करना और ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि ब्रह्मांड की शक्ति तुमसे रुष्ट हो जाए। बल्कि जितना ज्यादा ब्रह्मांड की शक्तियां तुमसे प्रसन्न रहेंगी उतनी तुम्हारी सहायक रहेंगी। मेरे बच्चे, भले ही उनकी शक्तियां तुम्हें दिखाई ना दे, लेकिन वह तुम्हारी सहायता इस तरह से करेंगी कि तुम आंखों से ना देखकर भी उसे अपने हृदय से महसूस कर सकते हो। तुम ज्ञात कर सकते हो कि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है, तुम्हारे साथ साथ चल रही है। तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ है। और जब भी ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा लेता है तो किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे सहायता की आवश्यकता होती है उसे तुम्हारे करीब अवश्य भेजता है। मेरे बच्चे, इस बात को तुम परखना और देखना कि कभी कभी अचानक से तुम्हारे करीब कोई व्यक्ति आता है और तुमसे सहायता मांगता है, तुमसे चाहता है कि तुम उसके सहायक बनो। सहायता खाने पीने की हो सकती है, सहायता पैसों की हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी तुम्हें सहायता करनी होती है, और इसी बात से ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा लेता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम उसके सहायक बनते हो तो ब्रह्मांड की वह शक्ति तुम्हारी सहायक बनती है और तुमसे हमेशा प्रसन्न रहती है। यदि तुम ऐसे व्यक्ति के सहायक बनने से इनकार कर देते हो और तुम अपने हाथों को पीछ खींच लेते हो, अर्थात उस व्यक्ति को सहायता करने से मना कर देते हो, तो ब्रह्मांड की वह शक्ति तुम पर से भी अपने हाथों को पीछे खींच लेती है और तुम्हारी सहायता करने से कहीं तक कतराती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसा जैसा तुम करते जाओगे वैसा वैसा तुम्हें प्राप्त होगा। ब्रह्मांड का और प्रकृति का यही नियम है, तुम जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। अर्थात तुम दूसरों की सहायता करोगे तो ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे लिए भी सहायता करने हेतु किसी ना किसी को स्वयं तुम्हारे करीब भेजेंगी।
और यदि तुम किसी की सहायता करने से इनकार कर दोगे तो ब्रह्मांड की शक्ति भी तुम्हारी सहायता करने से इनकार कर देंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का यह चक्र जिस व्यक्ति को समझ में आ जाता है वह व्यक्ति हमेशा दूसरों की सहायता करता है, क्योंकि उसे यह ज्ञात है कि उसे भी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे सहायता की आवश्यकता ना पड़ती हो, क्योंकि हर व्यक्ति का कमजोर समय जरूर आता है और उस समय उसे सहायता की आवश्यकता होती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड हर इंसान की परीक्षा लेता है और ब्रह्मांड ही ऐसे व्यक्ति के सामने उस समय को ले आता है जब उसे खुद भी दूसरों की सहायता प्राप्त भी कराता है, या उसे यह एहसास दिलाती है कि जिस तरह से तुम्हें सहायता की आवश्यकता है, यदि तुमने किसी की सहायता की होती तो तुम्हारी भी सहायता कोई ना कोई करता। क्योंकि ब्रह्मांड का और प्रकृति का यह चक्र भी उसी तरह है जिस तरह से रात्रि के बाद सुबह, सुबह के बाद मध्यम दिन और उसके बाद फिर रात्रि हो जाती है। यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है। इसी प्रकार से जीवन का भी वह चक्र है, जिस चक्र को जो व्यक्ति समझ लेता है वह जीवन में हमेशा आनंद का लाभ लेता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, संसार विनाश की तरफ बढ़ रहा है। एक बहुत ही भयंकर लीला प्रारंभ हो रही है। एक ऐसी लीला जिसके बारे में ना कभी किसी ने सोचा था, ना भविष्य में कोई सोच पाएगा। और यह ही नियति का खेल है जिसे कोई समझ नहीं सका है। जब सबको लग रहा था कि बुराई विजय की राह पर आगे बढ़ रही है और उसे कोई हरा नहीं सकता, उसी क्षण में ही एक भयानक विकराल रूप धरे हुए कलयुग की विनाशकारी लीला प्रारंभ हो गई। और इस लीला में सर्वप्रथम वह लोग भीगने वाले हैं जो अधर्म को अपना शरणार्थी मानकर उसकी राह पर चल निकले थे, जिन्हें इस बात का भय नहीं था कि माता की सत्ता उनका सब कुछ तबाह कर सकती है। मेरे बच्चे, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी पुण्य आत्माएं भी मौजूद रही जो सदैव भयभीत रही और अपनी माता की सत्ता पर विश्वास रखकर आशाओं के गोते लगाती रही। तुम ऐसी ही एक दिव्य आत्मा हो। वजह और कारण अलग हो सकते हैं, किंतु तुम्हारी नियत पर जरा भी संदेह नहीं करती। और अब तुम्हारा जीवन संदेह से पूरी तरह से मुक्त होने वाला है। यह भय मुक्त जीवन हर किसी के बस की बात नहीं होती जो अभी तुम्हें हासिल होने वाली है। और यही कारण है कि अब तुम्हें हर हाल में इस दिव्य संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, चाहे विनाश अपनी लीलाएं क्यों ना प्रारंभ कर दे, उस घड़ी में भी तुम्हें हार नहीं माननी है। उस घड़ी में भी तुम्हें टिके रहना है। तुम्हें लगे रहना है इस उम्मीद में कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी। मेरे बच्चे, मैं आज यहाँ आई हूँ तुम्हें एक सच्चाई से अवगत कराने, तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता से अवगत कराने। सर्वप्रथम तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारी तपस्या का अंत हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो दुखद यात्रा चल रही थी, अब वह पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। अब उस दुख का, उस पीड़ा का अंत एकदम करीब है जिसने तुम्हें परेशान कर रखा था। अब तुम्हारे चाहत की हर वह चीज तुम्हें हासिल होगी जो तुमसे अब तक वंचित थी, जो तुम्हारे नियति में तो थी, किंतु किन्हीं कारणों वश परिस्थितियां ऐसी नहीं बन पा रही थी कि वह तुम्हारे जीवन में मूर्त रूप धारण कर सके। एक बहुत लंबा इंतजार रहा है तुम्हारा, और अब तुम्हारा यह इंतजार समाप्ति की कगार पर है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशखबरी एक साथ आ रही है।
तुम पर कामयाबी का ऐसा नशा चढ़ने वाला है कि अब तुम सफल हुए बिना दम नहीं लोगे, और जिस मिलन की अपेक्षा में तुम अब तक अपना जीवन जीते आए हो, उस मिलन को भी संभव करने का समय आ गया है। यही वह उचित समय है जब मिलन पूरी तरह से पूर्ण होगा। यही वह उचित समय है जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में कार्य करने को विवश होगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सी आलोचनाएं सही है और जिन कष्टों का तुम्हें सामना करना पड़ा है, अब तुम्हें उन्हीं कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है। न केवल तुम्हें उन कष्टों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि तुम उन्हें जड़ से ही समाप्त कर डालोगे, बल्कि तुम उनका वर्चस्व ही मिटा डालोगे। मेरे बच्चे, प्रेम में बहुत लंबा इंतजार किया है तुमने, बहुत तड़पे हो तुम। बचपन से ही एक ऐसे साथी की तलाश तुम्हें रही है जो आकर तुम्हें अपना प्रेम लुटा सके, जो आकर तुमसे यह कह सके कि तुम किसी भी क्षण अकेले नहीं हो। चाहे तुमसे भूल हुई हो, चाहे ना हुई हो, वह तुम्हें यह एहसास दिला सके कि वह हर पल में तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें यह एहसास दिला सके कि तुमसे यदि कोई भूल हुई भी है तो वह उसे माफ करके आगे बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि किस तरह के जीवन की कल्पना तुमने बचपन से ही की है, कि किस तरह से तुम अपने साथी का आलिंगन कर उसके प्रेम को महसूस करना चाहते आए हो। मैं जानती हूँ कि तुम अपने दुख से मुक्ति पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें मुक्ति मिलने वाली है। अब तुम्हारे पास उन खुशियों ने आने का फैसला कर लिया है जो अब तक तुमसे दूर थी। तुम्हारे जीवन में प्रेम को पूर्णतः भर देने के लिए समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाला है। तुम्हें अब वह अनोखा प्रेम प्राप्त होगा जिसकी चाहत में तुम अपना अब तक का जीवन जीते आए हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि भले ही तुम्हारी समस्याएं समाप्त हो जाए, भले ही तुम्हारी उलझने समाप्त हो जाए, लेकिन चुनौतियां आती रहेंगी और इन चुनौतियों से तुम्हें घबराना नहीं है। नई परीक्षाएं आएंगी, नए उलझन आएंगे, लेकिन उन्हीं उलझनों से, उन्हीं समस्याओं के आगे, उन्हीं चुनौतियों के आगे आकर तुम अपनी सृजनात्मकता जाहिर करोगे, तुम अपनी बुद्धिमत्ता को जाहिर करोगे। मेरे बच्चे, अब जीवन तुम्हें एक नया मकसद देने वाला है, एक ऐसा उद्देश्य देने वाला है जिसको पूर्ण करने के बाद तुम्हारा मन न केवल प्रेम से भर उठेगा, बल्कि आत्मविश्वास से तुम पूरी तरह से भर जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का दिव्य समय प्रारंभ होने वाला है। अब इसी क्षण तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी है। संख्या 888 लिखकर तुम्हें यह दर्शाना है कि अब उचित समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हिस्से में जीत को लिख दिया जाए। अब उचित समय आ गया है कि तुम्हारे हिस्से का प्रेम तुम्हें सौंप दिया जाए। मेरे बच्चे, इसके साथ ही अपने जीवन में आने वाली नई चुनौती के लिए भी तुम तैयार हो। इसके साथ ही नई ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तुम तैयार रहो और साथ ही यह भी लिखो कि मेरा जो जीवन है वह खुशियों से भरने जा रहा है। मैं एक नया सफर प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पास वह आने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत पहले तुम्हें प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन नियति का खेल ऐसा है कि सब कुछ अपने समय पर ही होता है। जो मनुष्य हिम्मत नहीं हारता, जो परिस्थितियों के आगे अपने घुटने नहीं टेकता, उसे भला विजय कैसे हासिल नहीं होगी। उसके माथे पर भला विजय तिलक क्यों नहीं सजेगा, भला उसे विजय मुकुट क्यों नहीं पहनाया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम ऐसे ही एक योद्धा रहे हो जो विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ते आए हो। मैं जानती हूँ कि पिछले कई जन्मों से ही तुम बेहतर जीवन की तलाश करते आए हो, अपने उद्देश्य की तलाश करते आए हो, ध्यान से समझने का प्रयत्न करते आए हो।
और तुम इसे समझ भी जाओगे। तुम इससे वंचित नहीं रहोगे। तुमने इतना प्रयास कर लिया है कि अब तुम्हें इसमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की एक घटना बताने जा रही हूँ, जिससे तुम अपनी ताकत का एहसास कर पाओगे। पिछले एक जन्म में तुम एक पशु के रूप में थे और उस जन्म में भले ही तुम पशु रहे हो, लेकिन तुम्हारी मार्मिकता, तुम्हारे अंदर ममत्व, अपनापन अवश्य भरा हुआ था। उस घड़ी में भी तुम अपने कुल को बचाना चाहते थे। उस घड़ी में भी तुम्हारे भीतर प्रेम बसा हुआ था। तुम नहीं चाहते थे कि किसी को जरा भी हानि हो, और अपनों का बचाव करते करते तुम बलिदान भी हुए। मेरे बच्चे, उससे पिछले एक जन्म में तुम्हारा बहुत ही भयंकर रूप से दिल टूटा था। तुम्हें धोखा दिया गया था, और ऐसा पिछले कई जन्मों में तुम्हारे साथ हुआ है। कभी तुम्हारे अपनों ने, तुम्हारे अपने परिवार ने, तुम्हारे अपने सगे संबंधियों ने, तो कभी तुम्हारे अपने साथी ने तुम्हारा हृदय तोड़ा। तुम मजबूर हुए, तुम कमजोर हुए, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम दोबारा से उठ खड़े हुए। तुमने उन्हें माफ भी किया, लेकिन तुम्हारे हृदय में कहीं ना कहीं वह बात रह गई, और जिसकी वजह से तुम जब भी किसी पर विश्वास करते हो तो अंततः तुम्हें धोखा खाना पड़ता है। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें वह लोग धोखा देते हैं जिनसे तुम्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। वह जिन्हें तुम अपना कहते आए हो, पीठ पीछे तुम्हारी ही चुगली, तुम्हारी ही बुराई करने लगते हैं। वह जिनके लिए तुम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने को तैयार रहते हो, वही तुम्हारी बुराई करते हैं। तुम सदा से ही अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहे हो। तुम सदा से ही एक खूबसूरत काया पाने को बेताब रहे हो, लेकिन इससे ऊपर भी तुम्हारा एक जीवन है। इससे ऊपर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे तुम अभी अनजान हो। मेरे बच्चे, जिस क्षण तुम यह जान जाओगे कि किस महान उद्देश्य के लिए तुम्हें यह जन्म मिला है, उस घड़ी से ही तुम बेवजह की निरर्थक बातों को सोचना बंद कर दोगे। पिछले काफी समय से मैं देख रही हूँ कि तुम अपने भीतर सुधार कर रहे हो। तुम एक ऐसी यात्रा पर चल पड़े हो जहाँ सुधरना ही एकमात्र विकल्प है। तुम ध्यान के महत्व को समझना चाहते हो। तुम अपने भीतर निडरता लाने का प्रयास करते रहते हो, और तुम इसमें सफल भी होते हो। धीरे धीरे तुम इसमें पूर्ण रूप से सफल भी हो जाओगे। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का समस्त भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले कई बार मनुष्य को ऐसा लगता है कि वह डर रहा है। तुम्हें भी ऐसा महसूस होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं हर क्षण, हर घड़ी, मैं तुम्हारे बगल में ही हूँ, तुम्हारे पास में ही हूँ। मैं तुम्हारी गतिविधियों को देख रही हूँ, तुम्हारी भावनाओं को महसूस कर रही हूँ, तुम्हारी सोच को देख रही हूँ, और तुम्हारी वाणी को भी सुन रही हूँ। तुम मन से भी जो बोलते हो, मैं उसे भी सुनती हूँ। तुम जब के भाव में आते हो, मैं वह भी जानती हूँ। जब जब प्रेम की भावना में व्याकुल हो जाते हो, मैं वह भी देखती हूँ। जब तुम्हारे भीतर प्रसन्नता छाती है, जब तुम यह सोचते हो कि तुम पूरी तरह से अकेले हो, उस क्षण में भी मैं तुम्हारे पास होती हूँ। मैं महसूस कर रहा होती हूँ, मैं तुमसे ही जीवित हो रही होती हूँ। जिस तरह से तुम जीवित हो, जिस तरह से तुम्हारे एक एक अंग में एक एक कोशिकाएं जीवित हैं, उसी तरह से यह समस्त ब्रह्मांड जीवित है। तुम भी इस ब्रह्मांड की उस कोशिका के समान हो जिसमें परिवर्तन तो कर सकता है, किंतु जो अपने वजूद से इसे हिला नहीं सकता। मेरे बच्चे, जब मनुष्य के भीतर अहंकार बस जाता है, तब उसे लगता है कि वह अपने वजूद से ब्रह्मांड का सर्वनाश कर सकता है, किंतु यह सत्य नहीं होता। ब्रह्मांड अपने आप को पुनर्स्थापित करना जानता है।
इस संसार में बहुत से ऐसे योद्धा हुए जो गलत राह पर निकल पड़े, जिन्होंने सब कुछ त्यागा और ब्रह्मांड के सामने एक युग के रूप में आकर खड़े हो गए। लेकिन ब्रह्मांड अपने मुश्किलों से निपटना जानता है। तुम्हें भी अपने मुश्किलों से निपटना सीखना होगा। तुम्हें ब्रह्मांड के समान होना होगा। जैसा ब्रह्मांड वैसे तुम, जैसा पिंड वैसे तुम। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड के समान ही तुम्हें होना होगा। तुम इससे अलग नहीं हो। तुम्हें इसके साथ ही अपने आप को महसूस करना होगा। तुम जैसे जैसे इसे महसूस करते जाओगे, वैसे वैसे खुशियों को भी अपने करीब लाते जाओगे। उस परम आनंद को प्राप्त करते जाओगे, जिसे प्राप्त करने के बाद आज तक कोई उदास नहीं हुआ, जिसे प्राप्त करने के बाद आज तक कोई हारा हुआ महसूस नहीं कर सका है। तुम भी उस विजेता के रूप में जाने वाले हो, जिसके पास प्रेम है, जिसके पास अनगिनत मात्रा में समर्थन है। उसके पूर्वजों का समर्थन, बहुत से देवदूतों का समर्थन, ऐसे फरिश्तों का समर्थन जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं। मेरे बच्चे, तुम वह हो जिसका समस्त ब्रह्मांड साथ देना चाहता है। ब्रह्मांड में मौजूद एक एक कोशिका जिसका समर्थन करना चाहती है। तुम वही हो जिसे हर कोई जिताना चाहता है, क्योंकि तुम्हारी जीत में ही अन्य लोगों की भी जीत छुपी हुई है। तुम एक ऐसे योद्धा के समान हो जो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, अपने दम पर, अपने बल पर, जो अपनी चतुराई से सब कुछ हासिल करना जानता है, जो जानता है कि संसार में किसी भी मनुष्य को कैसे प्रयोग में लाना है। लेकिन मेरे बच्चे, उसके भीतर इतनी मधुरता भरी है कि वह किसी अन्य का प्रयोग नहीं करना चाहता। तुम ऐसे ही एक मनुष्य हो जो प्रेम को समझते हो, प्रेम के महत्व को समझते हो, और यही कारण है कि तुम किसी दूसरे का उपयोग नहीं करना चाहते। किंतु जब समस्त ब्रह्मांड अधर्म का अनुसरण करने लगे, जब तुम्हारे आसपास के लोग अधर्म का अनुसरण करने लगे, तो कई बार छल के द्वारा ही विजय को हासिल किया जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम को तुमसे छीनने का प्रयत्न किया गया, उसे भड़काया गया, तुम्हारे परिवार वालों को भड़काया गया, तुम्हारे प्रति लोगों के मन में बुरी छवि डाली गई। लेकिन तुम इन सब से उभर आए, तुम इन सब से ऊपर उठ आए। तुम इन सब को हराना जानते हो, और इसी वजह से तुम जीतोगे, क्योंकि तुम जीतना जानते हो। तुम जानते हो कि किसी भी परिस्थिति में कैसे अपने आप को रखना है। भले ही तुम अभी अपने आप को कमजोर मानो, किंतु जब तुम अपनी बुद्धि के समस्त अवयवों को समझ जाओगे, तो यह जान जाओगे कि ऐसा कुछ भी नहीं जो तुमसे परे है, जो तुम्हारी बुद्धि से परे है। सब कुछ तुम्हारे प्रभाव क्षेत्र में है। सब कुछ ऐसा है जिसे तुम प्राप्त कर सकते हो। कुछ भी तुमसे वंचित नहीं, कुछ भी तुमसे दूर नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो तुम्हारे नसीब में ना हो। तुम्हारा नसीब बेहतर है, तुम्हारा जीवन बेहतर है। इस बेहतर जीवन को अपना लो। इसी क्षण संख्या 111 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम बेहतर जीवन को अपनाने की इच्छुक हो, कि तुम सर्वश्रेष्ठ जीवन को अपनाने की इच्छुक हो, कि तुम प्रेम को हर हाल में महसूस करना चाहते हो, कि तुम किसी भी परिस्थिति में अपने प्रेम से दूर नहीं होना चाहते हो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारी जीत के लिए आया है। यह हर हाल में तुम्हें जीत दिला देने के लिए ही आया है। इसलिए तुम्हें संदेश की एक एक वाक्यों को ध्यान पूर्वक सुनना है, समझना है। इसे अपने आप से दूर नहीं रखना है, इससे दूरी नहीं बनानी है। मेरे बच्चे, बात को गहराई से समझो। जैसे जैसे तुम इस संदेश को सुनते जा रहे हो, इसके भीतर से एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो तुम्हारे अंगों में उतरकर तुम्हारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। तुम नहीं जान रहे हो
लेकिन इसी क्षण तुम्हारा भविष्य बदल रहा है और इस दिव्य ऊर्जा के आने से समस्त ग्रह तुम्हारे पक्ष में कार्य करने को विवश हो रहे हैं। वह नक्षत्र भी जो तुम्हारे पक्ष में नहीं थे, अब तुम्हारे लिए कार्य करने वाले हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम एक दिव्य आत्मा हो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे जीवन में प्रेम को भर ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि तुम इस प्रेम को पाने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हो, योग्य हो और तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीना जा सकता। मेरे बच्चे, बचपन से अब तक जिस निराशा को तुमने महसूस किया है, जिस तरह की कुंठा को तुमने झेला है, अब तुम्हें वह आगे नहीं झेलना है। बहुत दुख सह लिया तुमने, अब दुख सहने की बारी तो उनकी होने वाली है जिन पर विनाश की लीला छाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं अभी भी यह सुनिश्चित कर देना चाहती हूँ कि यह विनाश होने वाला है और इस विनाश की घड़ी में भी तुम्हारी विजय को नहीं टाला जाएगा। इस विनाश की घड़ी में भी तुम अकेले नहीं पड़ोगे। तुम्हारा समर्थन करने के लिए बहुत से देवदूत आ रहे हैं। वह हर हाल में तुम्हारा समर्थन करेंगे। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर से दुख को निकाल फेंको, दर्द को निकाल फेंको, भय को निकाल फेंको। मैं समझती हूँ कि तुम कल्पना करते हो, बेहतर जीवन शैली की तुम कल्पना करते हो, बेहतर जीवन में अपने आप को ढालने की, बेहतर जीवन में अपने आप को उतारने की। लेकिन कल्पनाओं से भी परे तुम्हारी वास्तविकता इतनी भव्य होगी, इतनी दिव्य होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने अब तक बहुत से कष्ट उठाए हैं, अब कष्ट सहने की बारी तुम्हारी हो ही नहीं सकती है। इसलिए तुम्हारे कष्ट को तुमसे दूर किया ही किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हर कोई तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगी, हर हाल में जीत दिलाऊंगी। मेरे बच्चे, तुम मेहनती हो, भले ही अभी तुम पर आलस्य के बादल छाए हो, लेकिन तुम मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। तुम किसी भी हाल में हारना नहीं चाहते, तुम जीतना चाहते हो। जीतने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक तरह की भावना छुपी है जो प्रेम से भरी हुई है। इसलिए तुम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए तुम हर हाल में उनका भी समर्थन करना चाहते हो जो भले ही तुम्हारे खिलाफ खड़े रहे हो। लेकिन तुम्हारा हृदय अच्छा है, तुम्हारा हृदय सच्चा है और सच्चे हृदय वाले मनुष्य को जीत मिलनी ही चाहिए, चाहे कोई उसका साथ दे या ना दे। उसकी माता को तो उसका साथ देना ही पड़ता है। मैं तुम्हारा साथ अवश्य ही दूंगी, हर हाल में दूंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि लोग तुम्हें ताना मारते हैं, लेकिन तुम्हें लोगों की बातों को पूरी तरह से अनदेखा करना है। तुम्हारा ध्यान केवल और केवल अपने ऊपर होना चाहिए, अपने बेहतरी पर होना चाहिए। तुम जितना ज्यादा अपनी बेहतरी के बारे में सोचोगे, उतना ही ज्यादा विजय के करीब होते जाओगे। और तुम्हारी विजय होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुमने बहुत सा जीवन कष्ट में बिताया है। अब तुम्हें कष्ट में अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए, और इसे नहीं बिताने के लिए तुम्हें जीत को प्राप्त करना ही होगा। और तुम्हें वही जीत दिलाने के लिए मैं आई हूँ, वही जीत दिलाने के लिए मैं तुम्हारा समर्थन कर रही हूँ। मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, चाहे संसार का प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे खिलाफ हो जाए, प्रत्येक जीव अजीव सजीव तुम्हारे खिलाफ हो जाए, मैं उन क्षणों में भी तुम्हारा समर्थन करूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम यह कभी भी मत भूलना कि तुम जो इस संसार में बांटते हो, बदले में अपने लिए वही कई गुना हो करके प्राप्त करते हो। फिर चाहे प्रेम हो, धन हो, त्याग हो, समर्पण हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, नफरत हो, जलन हो या अपनापन हो, जो बांटोगे बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करोगे।
और कई ज्यादा गुना मात्रा में उसे प्राप्त करोगे। इसलिए मेरे बच्चे, यह तुम्हारा विकल्प होगा कि तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो। केवल उसी पर ही अपना ध्यान न लगाओ, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।